साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए ये प्रश्न पत्र हमारा मिल चुका, जो आपका 4 अप्रैल को पेपर होगा। उसके लिए मैं आपको ये पेपर दे रहा हूँ, आप मिलान करना, इसमें आप पास भी हो जाओगे, आपके अच्छे अंक भी आएंगे। इस पेपर को हम हल करेंगे, बिल्कुल पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। साथ ही ये संजीव की पासबुक है, तो इसमें से जो आपके टॉपिक वाइज है, पार्ट वाइज है, जो क्वेश्चन आपके बनने जा रहे हैं कि कौन से टॉपिक से हमें कौन सा प्रश्न पढ़ना है, जो आपको 100% पेपर में सोमवार को 4 अप्रैल 2023 को देखने को मिले। कक्षा 8 के विद्यार्थी इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसमें मैं आपको जो आपके आरबीएससी के पैटर्न पर आपका जो मॉडल पेपर है उसके प्रश्न, उसके जो आपके पीछे के जो सालों के आए हुए क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, और आपके 4 अप्रैल के लिए किस प्रकार का प्रश्न पत्र बन सकता है उसको हम जानेंगे। साथ ही इससे जो ये हमारी पासबुक है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं वो जानेंगे, और हमारे जो विज्ञान के जो पेपर है उसमें हम कॉपी में कैसे लिखें वो भी जानेंगे। कंप्लीट तैयारी आपका मास्टर वीडियो है ये आपके विज्ञान के लिए कक्षा 8 के विद्यार्थियों का। मैं गारंटी ले रहा हूँ इसमें सभी लोग पास होंगे जो वीडियो ये देखेगा, और पास ही नहीं बहुत अच्छे अंक हैं वो लेकर आएंगे। तो ध्यान से लास्ट तक देखें। पहले हम कुछ क्वेश्चन मॉडल पेपर के लेंगे, फिर कुछ संभावित क्वेश्चन लेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन हम पासबुक के लेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो पूरा देखने के बाद एक मेरा ब्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। मॉडल पेपर के कुछ क्वेश्चन हम मोस्ट इम्पोर्टेंट ले रहे हैं। जैसे पहला, नायलॉन का उपयोग होता है तो ये कपड़े निर्माण में, रस्से, तंबू बनाने में, और दांत साफ करने का ब्रश बनाने में उपयुक्त सभी जो नायलॉन है वो सभी में काम आएगा, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन के लिए कौन से ईंधन प्रदूषक हैं? तो वाहन के लिए डीजल, पेट्रोल, स्पीडीज, प्राकृतिक गैस मतलब सीएनजी, और द्रवित पेट्रोलियम गैस, तो इसमें सीएनजी आ जाएगा, इसे हिंदी में कहते हैं स्पीडीज प्राकृतिक गैस। तो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं वो भी आप अच्छे से देख लें दोस्तों, ये अपने प्रश्न का मिलान कर लें, साथ साथ देखते चलें आप। सोने चांदी को पिघालने हेतु सुनार ज्वाला के जिस क्षेत्र का उपयोग करते हैं वह ज्वाला क्या कहलाती है? ज्वाला का बाह्य क्षेत्र, ज्वाला का मध्य क्षेत्र, ज्वाला का आंतरिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। आपके हिसाब से कौन सा होगा? बिल्कुल सही है, होशियार होते तो सारा क्वेश्चन आविधान सही हो जाएगा। फिर हम राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो ये जो स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं इसमें सत्य असत्य हमें दर्शाना है। जो सही होगा उसके आगे टी लिख देंगे, मतलब ट्रू हो जाएगा। जो असत्य होगा उसके आगे एफ लिख देंगे, मतलब फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें। अब निषेचित अंडा युग्मजन कहलाता है, तो निषेचित अंडा युग्मजन कहलाता है, तो ये बात सही है या गलत है आपके हिसाब से? बिल्कुल करेक्ट बात है, टी कर देंगे, इसमें ट्रू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे इस पासबुक से भी देखेंगे। हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से हमें लिखना है। इस पेपर में कॉपी दी जाएगी, उसमें किशोर अवस्था में लंबाई में वृद्धि होती है, सही बात है गलत बात आप बताएं? किशोर अवस्था में लंबाई बढ़ती है ना, सही बात है, ट्रू हो जाएगा। यदि आप घर के बाहर हैं तथा भूकंप आ गया तो आप घर के अंदर आओगे, क्या ये बात सही है? 12 भूकंप आएगा तो घर आप मरना खतर कौन आओगे? कोई को नहीं आए, तो बिल्कुल फॉल्स है, गलत बात है ना, जान सन प्यारी लगे। नेक्स्ट है, यदि आपके घर का आसपास आग लग जाए तो आप आग नियंत्रण करने के लिए क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, घर आग लग जा तो क्या करागा, बात चीज़ थानू बतानी है। एक सोल्यूशन आप बाद में देखांगा, पहले मनबेरो है आया देख रहे थे कि पासबुक का जल्दी से बता दो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में थान बता दूँ पासबुक का, फिर ही पेपर को सोल्यूशन देखांगा। एक चीज़ को थे ध्यान रखियो कि जो अपनो पेपर की जो कॉपी आओगी वह बहुत ही साफ सुथरा थाने लिखना ही, की प्रकार लिखना ही, वह मैं थाने कॉपी की हिसाब लिखनी है, वह भी वीडियो का लास्ट में बताऊँगा, तो वीडियो को साथ में बना रहो। अब आप पासबुक का देखा, आप इन विज्ञान ने पढ़ा भी रखी है कक्षा 8 की, तो थे देख सको हो दोस्तों। अब आपने पहला पार्ट से जो प्रश्न बनेगा ना वो मैं थाना में बता दूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सो रहो। अगर थारी इजाज़त होवे
थोड़ा सा वीडियो लंबो देखने के थे, अगर देख सको हो तो मैं ये पासबुक में कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन का छोटा क्वेश्चन करवा दूँ, है ना। छोटा क्वेश्चन करवा दी जब कि थारा कट्ठा भी कोई भी दिक्कत हो जाएगी, किसी भी प्रश्न आओगे तो आराम कर देगा। तो देखा, मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, जल्दी जल्दी मैं थाने करवा दूँ तो बीज मिलाया जाता है। फलीदार पौधों की फसल से भूमि के जिस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है वह कौन सा है? सॉरी, पहले में थोड़ा सा गलत हो गया, फिर से देखने। मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, तो ये खाद मिलाया जाता है ना, बीज तो बोते हैं हम। फलीदार पौधे की फसल से भूमि में जिस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है वह है, तो वो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। सिंचाई के लिए निम्न में से पारंपरिक तरीका नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ड्रिप तंत्र नहीं है। हार्वेस्टर यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो किस में किया जाता है? फसल कटाई में किया जाता है। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। देखो वहाँ पर सारा पट्ठा का ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, वो देख लें। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न मैं थाने सारा पट्ठा का करवा दूँ जल्दी से स्पीड हूँ, फिर ये पेपर को भी आप सोल्यूशन देखांगा, जो बीच में छोड़ दिया पेपर को कॉपी में कहाँ लिखनी है बात चीज़ भी देखांगा, तो आपने बढ़िया तैयारी करनी है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन थे, देख सको हो कि चेचक के टीके की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो एडवर्ड जेनर, ए ऑप्शन करेक्ट है। मादा एडिस मच्छर वाहक है, तो वो किसका वाहक है दोस्तों? डेंगू के वायरस का, ब आ जाएगा। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है? तो वो है तेल है, सोडियम बेंजोएट है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से नाइट्रोजन का स्रोत नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट है गेहूं की रस्ट नामक रोग का कारक क्या है? तो वो कवक है। नेक्स्ट पार्ट का भी देख लो कि निम्न में से अ धातु है, तो निम्न में से अ धातु कौन सी है वो आपको बतानी है, तो सल्फर हो जाएगा, गंधक हो जाएगा। निम्न में से आघातवर्धनीय नहीं है, आघातवर्धनीय कौन सा नहीं है भाई? कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, तो ये पेंसिल लेड नहीं है। सक्रिय अ धातु को वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेती है वह है, तो वो क्या है? वो फॉस्फोरस है। अ धातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जो जिससे सभी जीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं, वो क्या होगी? ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और या आपके आप देख सकते हो नाइट्रोजन होगी, ये थोड़ा सा हाँ हाइड्रोजन होगी। तो सही ऑप्शन पे टिक करना है, 4 में ऑक्सीजन आ जाएगा। सोडियम धातु को सामान्य ताप पर जिस तरह में रखते हैं वह कौन सा है? तो वो मिट्टी का तेल है। नेक्स्ट पार्ट को हम देख लेते हैं कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, तो ये सूर्य का प्रकाश आ जाएगा। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो इसमें ये कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक ये सभी है, तो द आ जाएगा। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं कार्बनीकरण कहते हैं, ब आ जाएगा। नेफ्थेलिन की गोलियां बनाई जाती है, तो किससे बनाई जाती है? कोलतार से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और PCRA का संबंध है वो किससे है? पेट्रोलियम डीजल बचाने से है, ठीक है। सभी चैप्टर्स के हम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। निम्न में से दाह्य पदार्थ नहीं है, तो इसमें आपका लोहा आ जाएगा। नेक्स्ट है पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में उपयोगी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। मोमबत्ती की ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का रंग होता है, तो वो नीला होता है। ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक क्या होता है? तो kg/kg हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोमबत्ती के जलने से उत्पन्न गैस है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, तो क्या अनुपस्थित होती है? कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ब हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है, तो सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी है? हमारे पास 4 ऑप्शन आप देख लें, जैसे तंत्रिका कोशिका हो गई, पेशी कोशिका हो गई, रुधिर कोशिका हो गई, गाल कोशिका हो गई, और उसके बाद आप देखें हाँ इस 3 में क्या रहेगा? हमारा तंत्रिका कोशिका आ जाएगा। आनुवंशिक गुण को जनक से अगली पीढ़ी में ले जाने का कार्य है, तो वो किसका है? वो गुणसूत्र का है। एक समान कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो एक विशिष्ट कार्य करता है, वो क्या कहलाता है? तो वो दोस्तों उत्तक कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से नर पुरुष हार्मोन है,
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो इसमें हमारे मॉडल पेपर में भी आया हुआ है, हमारे प्रश्न पत्र में भी है, हमारे संभावित क्वेश्चन में भी है। तो ये इसमें क्या आ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा। निम्न में से स्त्री हार्मोन है, तो स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन है। और रजोनिवृत्ति से आशय क्या है, तो ऋतुस्राव का अंत होना है। फिर गोइटर रोग का कारण क्या है, गोइटर रोग का कारण है थायरोक्सिन की कमी है। और यदि अक्ष गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो इससे शिशु होगा, तो मादा शिशु होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न में से बल के कार्य क्या हैं, तो बल के कार्य हैं दोस्तों, बल उपरोक्त सभी कार्य करने में सक्षम है। तो उपरोक्त सभी हमें देखने पड़ेंगे कि बल किसी वस्तु को विराम अवस्था में गति में ला सकता है, बल किसी गतिशील वस्तु की चाल परिवर्तन कर सकता है, बल किसी गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। बिल्कुल सभी है, सभी हो जाएगा इसमें। पेशीय बल है, तो पेशीय बल है दोस्तों वो संपर्क बल है, ए हो जाएगा। निम्न में से असंपर्क बल का उदाहरण नहीं है, तो असंपर्क बल का उदाहरण क्या नहीं है, पेशीय बल नहीं है, स हो जाएगा। दाब का सूत्र, दाब का सूत्र आपको बताना है, तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 225 केजी द्रव्यमान की किसी पिंड का भार होगा, तो पिंड का भार क्या होगा, 2250 N होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के हम देख लेते हैं कि घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों के खाली स्थान कारण होता है, ये किसके कारण होता है, तो अनियमितता के कारण होता है, स आ जाएगा इसमें। स्नेह के द्वारा घर्षण का मान है, तो स्नेह के द्वारा घर्षण का मान क्या, कम हो जाता है। नेक्स्ट है पहिए घर्षण के मान को, पहिए घर्षण के मान को कम कर देते हैं, स हो जाएगा। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़का जाता है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़का जाता है घर्षण कम करने के लिए, ए हो जाएगा। तरलों द्वारा लगाए घर्षण बल को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तो कर्षण कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कांच के आवेशित छड़ तथा प्लास्टिक के आवेशित स्ट्रा एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है, ए हो जाएगा। 26 जनवरी 2001 को भारत के जिस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था वह क्षेत्र कौन सा है, वो आपको बताना है, तो वो आपका गुजरात के भुज क्षेत्र है। नेक्स्ट है, तो इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन भी इसमें जानेंगे कि बड़े क्वेश्चन मोस्ट कौन से बनते हैं दोस्तों। भूकंपों का मान रिक्टर पैमाने पर 7 तक होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारे 3 में स है, भीषण भूकंप होते हैं। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र हैं वो कौन से हैं, तो वो कश्मीर घाटी हैं, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व है, ये सभी आ जाएगा। तड़ित चालक का उपयोग करते हैं, तड़ित चालक का उपयोग कौन करते हैं, बड़े बड़े भवनों को बचाने के लिए। नेक्स्ट आप देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब दर्पण के पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंबवत पड़ती है तो वो परावर्तित किरण क्या आएगा इसमें, परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट आती है, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट समतल दर्पण के परावर्तन के द्वारा बना प्रतिबिंब, तो इसमें आपका क्या रहने वाला है, इसमें ए हो जाएगा, केवल आभासी होता है। अभिलंब एक आपतित किरण के लिए परावर्तन कोण का मान होगा, तो किस प्रकार का होगा, 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि रतौंधी रोग का कारण हो सकता है, तो रतौंधी रोग का कारण हो सकता है विटामिन ए की कमी से, ए हो जाएगा। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, तो कौन, परितारिका करती है, ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस है, तो वायुमंडल में पाए जाने वाली गैस नाइट्रोजन 78% है। रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली गैस है, तो इसमें कम करने वाली गैस कौन सी हो जाएगी भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी, वह हो जाएगा। ओजोन परत का अक्षयण करने वाला कारक कौन सा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। जल को शुद्ध करने के लिए सामान्यतः जो रसायन उपयोग में लेते हैं वह है, तो वह कौन सा है दोस्तों, विरंजक चूर्ण हो जाएगा। दूषित जल के उपयोग से होने वाला रोग कौन सा है, तो इसमें टाइफाइड आ जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया था क्वेश्चन पेपर को, तो इसमें आप देखें कि यदि आपके घर के आसपास आग लग जाए तो आप नियंत्रण के लिए क्या करेंगे, यह आपको लिखना है। तो देखो घर के आसपास है तो वहाँ जो भी कोई लाइट वगैरह जो आपके लिए पॉसिबल हो ना उसको हम बंद करेंगे, है ना, पॉसिबल ना उसको तो छोड़ ही देते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रयास तो उसी का करेंगे सबसे पहले। उसके बाद में पानी है कम, अगर आग लगी हुई है तो इस पर पानी डालेंगे, और फिर अगर ज़्यादा का सिस्टम है तो अग्निशमन यंत्र को भी बुलाएंगे, उसका सहयोग करेंगे और आग बुझाने का प्रयास करेंगे। बाह्य निषेचन का उदाहरण आपको लिखना है, तो बाह्य निषेचन में मेंढक वगैरह ये हो जाएंगे। हाँ, पौरुष हार्मोन का नाम लिखिए, यह हमने इसमें भी देखा था,
हमारे इस जब टिक मार्क में करवा रहा था तो इसमें टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, 2 बादलों के चित्र बनाए, आवेशों को दर्शाए, बादलों के आपके चित्र वगैरह बनाने, चित्र भी इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में चित्र बनाएंगे और एक वीडियो और लाएंगे इसका। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, वहाँ हम बड़े क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डायग्राम, ये सारी चीज़ें हैं वो इसमें हम जानेंगे। और उसके बाद ये सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। उसके बाद देखो आप ये नीचे दिए सारणी में पेट्रोलियम संगठन के उपयोग में समूह 1 का समूह 2 से सही मिलान करना है। समूह 1 में पेट्रोलियम के संघटक हैं और दूसरे में उपयोग है। तो इसमें देखें द्रव्यत पेट्रोलियम गैस, डीजल, पैराफिन, मोम और बिटुमेन। तो इसमें आ जाएगा पेंट्स एवं सड़क निर्माण में, मैरम, मोमबत्ती, वैसलिन निर्माण में, घरों एवं उद्योगों व ईंधन के रूप में, भारी मोटर वाहन और विद्युत जनरेटरों के ईंधन के रूप में। अब देखें दोस्तों, हमें मिलान करना है। पहला द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसमें सी आ जाएगा, घरों और उद्योगों के ईंधन के रूप में, ओके। उसके बाद आपका डीजल, डीजल किस में आएगा? डीजल आपका आएगा भारी मोटर वाहन और विद्युत जनरेटरों के ईंधन के रूप में आ जाएगा। फिर पैराफिन मोम की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका आ जाएगा मैरम, मोमबत्ती और वैसलिन बनाने में। बिटुमेन की अगर मैं बात करूं तो ये पेंट्स व सड़क निर्माण में। ये कुछ इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप और देख लें, जिससे वर्णों नीचे लिखे गए वाक्यों की सत्यता की जांच करके सत्य और असत्य पर आपको निशान लगाना है। तो वनों उन्मूलन में वर्षा दर प्रभावित नहीं होती। अगर वनों की कटाई होगी, वन कम नहीं होगा तो यह प्रभावित नहीं होती, ये कह रहा नहीं, ये गलत बात है, प्रभावित होती है, असत्य आ जाएगा, ओके। उसके बाद वह वन्य प्राणी अभ्यारण्य वह क्षेत्र है जहाँ जंतु सुरक्षित व संरक्षित रहते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, करेक्ट बात है। तो इसमें एक पार्ट और मैं डालूंगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आप एक बहुत ही बेस्ट स्कोर आप कर पाओगे अपने पेपर में 4 अप्रैल को। ऐसी शुभकामना के साथ में किस प्रकार से कॉपी में लिखना है, क्योंकि बड़ा वीडियो बन गया, हम नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक मेरा ब्लॉग चैनल का लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।